रिंकी बिटिया कहाँ चली गई? हे भगवान, ये बच्ची कहाँ चली गई? अरे रिंकी बिटिया, ओ रिंकी बिटिया कहाँ चली गई बेटा? सुबह सुबह देखो तुम्हें ढूंढने दादी आई है। कहाँ गई बेटी? दादी। अरे क्या हुआ रिंकी बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, क्या बात हो गई बेटा? क्यों रो रही हो? सुबह सुबह मेरी बच्ची क्यों रो रही है बेटा? दादी, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। सुबह उठी तो आप कहीं मुझे दिखी नहीं, तो मैं किचन में चली गई। मैंने जैसे ही दूध का गिलास उठाया वो गिलास गिर गया। ताई जी ने मुझे बहुत मारा। अच्छा भैया तो रो मत तो मेरी बच्ची रिंकी, रो मत। अभी बताती हूँ मैं उस ताई जी को तेरी कमीनी कहीं की करमचली एक छोटी सी बच्ची पर हाथ उठाती है। इतनी अनपढ़ हो गई है तूने रिंकी पर हाथ कैसे उठाया? मेरी बच्ची पर तूने हाथ कैसे उठाया? इस चीज की इजाजत मैंने घर में किसी को नहीं दी है कि तुम लोग अपने भी बच्चों को मारो। तो फिर तूने इस छोटी सी मासूम सी बच्ची पर हाथ कैसे उठाया? कैसे उठाया तूने हाथ? मैं अभी मर गई हूँ क्या? कोई शिकायत थी मुझसे कहती, तूने बच्ची पर हाथ कैसे उठाया? माँ जी, आपने ना इस बच्ची को बिगाड़ रखा है। इसे कुछ ना कहो कुछ ना सुनो, इसने किचन में दूध गिराया इसलिए मैंने इसे मारा। इसकी हिम्मत कैसे हुई किचन में जाने की? अरे कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग रही थी, इसकी हिम्मत कैसे हुई किचन में जाने की? माँ जी, आप इसे सर पर चढ़ा रही हैं। मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरे पिंकू को और मेरी पिंकी को आपने कभी देखा है किचन में इस तरह से जाते हुए? कभी कोई सामान गिराते हुए? मेरे दोनों बच्चे कितने संस्कारी हैं क्योंकि उनमें मेरा संस्कार है। आप मुझे रिंकी को सही से सुधारने नहीं दे रही है, वरना रिंकी भी मेरी पिंकी की तरह ना अच्छी बच्ची बनकर रही, लेकिन आपकी वजह से ना ये दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ये कैसी बात है बहू? बेटी के ऊपर हाथ उठाएगी, बच्चों के ऊपर हाथ उठाएगी तो क्या बच्चे सुधर जाएंगे? अरे इसने कोई गलती की थी तो डांट सकती थी, मारने वाली तो कौन होती है? तू तो जानती है इसकी माँ। हाँ जानती हूँ माँ जी, इसकी माँ इसे छोड़कर भाग गई। इसकी जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहती थी, वो मर गई इसे मेरे सर पर हमेशा के लिए। और आप हरदम मुझ पर चीखती चिल्लाती रहती हो कि मैं इसका पालन पोषण अच्छे से नहीं कर रही हूँ। मैंने 2 बच्चे पैदा किए हैं पर पाल में 3 रही हूँ, इससे ज्यादा मैं और क्या करूँ? रिंकी बिटिया तुम जाओ, घर के अंदर जाओ, अब ताई जी तुम्हें नहीं मारेंगी, जाओ। बहुत चुप रहा कर, किसी के सामने कुछ भी बोलने लगती है। उस छोटी सी मासूम सी बच्ची को ये बताना क्या जरूरी है कि उसकी माँ उसे पैदा होते ही छोड़कर भाग गई? जो सच है वो सच है माँ जी, मैं झूठ क्यों बोल रही थी? मैं सच ही तो बता रही थी, उसकी माँ से छोड़कर भाग गई, ये सच्चाई ही तो है। मैंने 2 बच्चे को जन्म दिया है पर पाल में 3 बच्चे कर रही हूँ। माँ जी, आपको पता है इसके दूध गिरा देने की वजह से आपके पोते को आज दूध नहीं मिलेगा। आपके पोते को, आपके खानदान के वारिस को, आपके खानदान के चिराग को। बेटियां कौन सा खानदान का चिराग होती है माँ जी? मेरी भी एक बेटी है पिंकी, पर मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, ज्यादा ध्यान मैं अपने बेटे पर देती हूँ। वही हमारा कुलवंश है। और मैंने तो कई दादियों को देखा है कि वो अपने पोता से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन आपको मैं पहली बार देख रही हूँ। अपनी इस पोती से आपको ज्यादा लगाव है जिसकी माँ इसे छोड़कर बचपन में ही भाग गई। अरे मैं तो कह रही थी इसे भी किसी अनाथालय। बस बहुत बोल लिया तूने। इस घर में अभी भी मेरे नियम कानून चलेंगे, समझी तू? इस घर की मालकिन अभी भी मैं हूँ, तू नहीं बन गई है। और मेरी नजर में मेरे पोता पोती सब समान है, समझी तू? और आइंदा से मुझे भड़काने की कोशिश मत करना। और आइंदा से अगर तूने मेरी रिंकी पर हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। ये घर मेरा है, यहाँ मेरे नियम कायदे कानून चलेंगे, तेरे नहीं, समझी तू? और मैं अपने तीनों पोता पोतियों में कभी कोई फर्क नहीं करती। मेरे लिए जैसे रिंकी है वैसे ही पिंकी है और वैसे ही पिंकू भी है, समझी तू? इस बुढ़िया ने तो नाक में दम करके रखा हुआ है, मर भी नहीं जाती है बुढ़िया कि मर जाए, सब कुछ मेरे इख्तियार में आ जाए। इसकी वजह से ना मुझे उस रिंकी की देखभाल करनी पड़ती है। उसको समय से खाना दो, पानी दो महारानी को, ऊपर से उसके ऊपर हाथ ना उठाओ, उसे डांटो ना, फूल की तरह सजो कर रखो। अरे मैं तो सोच रही थी बुढ़िया मर जाती, उसके पीछे उसकी ये पोती भी मर जाती, सारा जमीन जायदाद सब कुछ मेरे बच्चे का हो जाता, मेरे पिंकू का हो जाता। लेकिन मैं क्या ही कहूँ, ये बुढ़िया तो सब पर कुंडली मार कर बैठी है, जाती भी नहीं है इस दुनिया से। क्या करूं मैं? अभी तो इसे सुला दिया चुप कराकर, पर कब तक मैं इसके साथ यूं ही बैठी रहूंगी? मेरी भी उम्र ढल रही है, हाथ पांव जवाब दे रहे हैं, धीरे धीरे उम्र खत्म होने के कगार पर पहुंच रही है। उसके बाद इस मासूम सी बच्ची का क्या होगा? इसकी ताई मेरी बड़ी बहू, वो तो बेहद खतरनाक औरत है, अपनी ही बेटी की सगी नहीं है वो, तो फिर इसकी क्या ही होगी? इससे तो वो दुश्मनी और जलन ही रखेगी। क्या करूं मैं ऐसा कि मेरी पोती की भी जिंदगी समझ जाए? एक तो इसकी माँ वैसे ही इतनी दुष्ट निकली कि इसके जन्म होते ही इसे छोड़कर भाग गई, ऊपर से ये। क्या कहूँ मैं भगवान, मैं क्या करूं? क्या हुआ माँ, आपने बुलाया मुझे? अरे ये रिंकी बिटिया सो गई? हाँ बेटा सो गई, पर मैंने तुझे बहुत खास काम से बुलाया है। तू तो अपनी पत्नी की हरकतें जानता ही है ना,
आज उसने इस पर हाथ उठाया, बहुत मारा, बेचारी का गाल वाल दिख रहा है, इसके ऊपर उसके हाथ के निशान छप गए। इस तरह से बुरी तरह से मारा उसने इसे। उसकी इतनी हिम्मत हो गई माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। बहुत बढ़ गई है, मैं क्या करूँ माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। उसका व्यवहार ही अजीब है, कभी कभी तो मेरी पिंकी को इतना मार देती है कि वो बेचारी रोती रहती है। एक दिन तो उसको मार दिया था, उसकी चूड़ी की कांच उसके गाल में धंस दे गई थी माँ। मैं बहुत परेशान हूँ इस औरत से, मैं क्या कहूँ। लड़कियों से तो इतना नफरत करती है, लगता है जैसे ये लड़की ही ना रही हो। देख बेटा अमित, अब मैं सारी जिंदगी तो यहाँ बैठी नहीं रहूंगी, मेरी भी उम्र हो रही है, मेरे भी घुटने जवाब दे रहे हैं, शरीर अब छीड़ हो रहा है। देख बेटा, मैं हरदम तो बहू से झगड़ा कर नहीं सकती, और फिर पिंकी तो उसकी खुद की बेटी है, उसे तो वो जैसे तैसे करके पाल ही लेगी। पर रिंकी को पालना ना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि रिंकी इसकी खुद की बेटी नहीं है ना, इसलिए मुझे रिंकी की चिंता होती है। अभी तो मैं हूँ, मैं इसकी देखभाल कर लेती हूँ, पर कल को मैं ना रही दुनिया में, तब इसका क्या होगा। मैंने सुमित से कई बार कहा है बेटा, पर वो तैयार नहीं होता। लेकिन अब तुम्हें ही मेरा काम करना है, कोई अच्छी सी लड़की देखकर रिश्ता बताओ। मैं सुमित की शादी करवाना चाहती हूँ कि सुमित की दुल्हन इस घर में आ जाए, जो मेरी रिंकी को माँ का प्यार दे। हाँ माँ, आप कह तो सही रही हो, पर क्या सुमित इस चीज के लिए तैयार होगा? मैंने उसे कई बार समझाया है, वो तो हमेशा यही कहता है परिवार में इतने लोग हैं, रिंकी पल जाएगी जैसे तैसे करके। बेटा वो नहीं समझ रहा, पर मैं तो समझ रही हूँ ना। रिंकी के लिए आगे की जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो हे भगवान, मैं कहना नहीं चाहती, फिर तो तेरी बीवी इसका पता ही नहीं क्या करेगी। देख बेटा, मेरे और तो कोई है नहीं, तू ही है जिससे मैं सब कुछ कह सकती हूँ। सुमित से मैंने कई बार कहा, पर वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तू कोई अच्छी सी लड़की देखकर मुझे बता दे, मैं सुमित की शादी करवा दूँ। एक बार वो लड़की इस घर में चली आए तो रिंकी को भी माँ का प्यार मिल जाएगा, रिंकी की भी देखभाल हो जाएगी। बेटा ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं कल ही जितने जानने वाले हैं ना सब में बात करता हूँ। कोई ना कहीं से कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा हमें, जो लड़की रिंकी को इसके माँ का प्यार दे सके और रिंकी को संभाल सके। क्या है ननद रानी, हाँ ये सब क्या है, इतनी गंदगी घर में। आप तो देख ही रही हो, हमारा घर पहले से ही बहुत बड़ा नहीं है। जब आपको खाना खाना होता है तब तो आप 3-4 आदमी का हिस्सा खाना अकेले ही खा जाओ, और जब काम करने की बारी आती है तो आप बीमार और कमजोर हो जाती हैं। ऐसा कैसे चलेगा भाई? अगर घर में रहना है तो कहीं भी रहेंगी तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो आपका मायका हो चाहे ससुराल। ऐसी ही हरकतें आपकी ससुराल में रही होंगी, तभी आपके पति ने लात मारकर आपको यहाँ भेज दिया वापस आपके मायके। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं कोशिश तो करती हूँ पूरा घर साफ करने की, पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर गंदा कर देते हैं बारी बारी से। मैं फिर से साफ सफाई कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। और जहाँ तक खाना के सवाल है भाभी, मैं जब तक खाने तक पहुँचती हूँ कहाँ कुछ बच नहीं पाता है। वही भाभी मैं आपसे पूछने आई थी, क्या मैं आज थोड़ी सी खिचड़ी बना लूँ खुद के लिए? क्या है ना कि 2 दिन से कुछ अच्छे से खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। हाँ वहाँ आपके भैया मुंबई में बैठकर जो नोटों की गड्डी छाप रहे हैं ना, वो मेरे पास ही तो आ रही है। 3-4 बार खाना बनाओ, अरे घर में खाने वाला है ही कौन? मैं हूँ, मेरे 3-4 छोटे बच्चे, कितना खा जाते हैं हम लोग कि आप तक खाना नहीं पहुँचता। बहुत भूख लगी रहती है आपको। अब देखिए, यहाँ रह रही है फ्री में, कोई काम तो आप कर नहीं रही है अपने भैया की तरह कमाने के लिए, तो जब फ्री में रह रही है तो हम जो दे रहे हैं ना वही खा पी कर संतोष करिए, किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार लीजिए। वैसे भी आपके पति आपको छोड़ ही चुके हैं, सोचिए ऐसी अवस्था में अगर हमने भी आपको घर से बाहर निकाल दिया, कहाँ जाएंगी आप? और आपके तो भैया भी यहाँ पर नहीं है। हाँ नहीं तो मेरी दया से आप इस घर में रह रही हैं, तो कम से कम चुपचाप शांति से रहिए और मुझको भी रहने दीजिए। चलिए झाड़ू लेकर आइए, ये सब कुछ साफ करिए। जी भाभी। ससुराल वालों ने तो लात मारकर निकाल दिया, मायके वालों के सर मार दिया, अब मायके वाले झेले अपना इनको, बैठा बिठा कर खिलाए, और ये महारानी खाने के टाइम पर सबसे आगे और काम करने के टाइम पर सबसे पीछे। मैंने कितना कोशिश की थी अपने ससुराल में बनाकर रखने की, पर मैं वहाँ बनाकर रख नहीं पाई, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को दहेज चाहिए था ना। दहेज मेरा भाई दे नहीं पाया तो उन्होंने मुझे उस घर से निकाल दिया। जाती ही कहा मैं चुपचाप से चली आई अपने भाई के घर। अब भाभी मेरे साथ जुर्म करती हैं, मुझ पर हाथ उठाती हैं, मुझसे घर के काम करवाती हैं, खाना भी नहीं देती। भगवान ये कैसी जिंदगी दी है आपने मुझे। खूब समझ रही हूँ मैं आपका। आजकल ना आप पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, बहुत घुमक्कड़ी चढ़ी है आपको। काम क्या है मुझे पता नहीं रहे, किस काम से आप आजकल बाहर आ जा रहे हैं? हाँ, ऐसा कौन सा काम है जो आप चोरी छिपे कर रहे हैं मुझसे? बता दीजिए मुझे, वरना कल को मुझे पता चला ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अरे वो भाग्यवान मैं। क्या है? हाँ, क्यों मेरे बेटे के हमेशा पीछे पड़ी रहती है? मैंने भेजा था उसे किसी काम से कहीं, मैं भेज नहीं सकती क्या? मेरा बेटा है ये, मैंने तुझे पहले ही कहा है, इस घर में मेरे नियम कायदे कानून चलेंगे। अभी मैं जिंदा हूँ, समझी? तो जा अपना काम कर। पति आया है ये नहीं कि एक गिलास ले आकर पानी दे, उससे लग गई सवाल करने में। जा जाकर एक गिलास पानी लेकर आ मेरे बेटे के लिए, जा भाग यहाँ से। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, ये माँ बेटा मिलकर जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा। क्या हुआ बेटा, मेरे काम का कुछ हुआ?
हाँ माँ, हुआ तो है, पर क्या है ना कि परिवार वाले अपने स्टैंडर्ड के नहीं है। बहुत गरीब परिवार की एक लड़की है, उसके बारे में पता चला है। उसके पति ने उसे तलाक देकर छोड़ दिया है, अपने मायके में रह रही है। बस वही लड़की मिली है। तो जो मिश्रा जी है वो कह रहे थे लड़की अच्छी है। अगर आप कहो तो फिर बात आगे बढ़ाऊं मैं। उसका भाई मुंबई रहता है, तो फिर वहां बात करनी होगी। किसी की छोड़ी हुई बीवी। चलो खैर कोई बात नहीं, अगर मेरी रिंकी को वो माँ का प्यार दे सकी ना तो बस बहुत है मेरे लिए। ठीक है बेटा, तुम बात आगे बढ़ाओ। पर माँ एक समस्या है, सुमित को कैसे तैयार करेंगी आप? वो तो इस शादी के लिए तैयार नहीं है ना। मैं वो सब देख लूंगी, तो चिंता मत कर। तू बस शादी की तैयारियां कर और उस लड़की से मेरी बात करवा। वाह, बहू तो मेरी चांद का टुकड़ा है, बिल्कुल बहुत सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर। बहू, मैं जानती हूँ कि तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा हादसा गुजरा है। देख बेटा, तेरी शादी जिससे हुई है ना, उसकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा हादसा गुजरा है। उसकी बीवी उसकी बेटी के पैदा होने के बाद ही उसे छोड़कर अपने किसी दोस्त के साथ भाग गई। देख बेटा, अब मेरा सुमित अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। जैसे तैसे कर कर मैंने ये शादी करवाई है। बेटा, मैं तुझसे बस एक ही चीज चाहती हूँ, इसकी बेटी रिंकी है जिसको एक माँ की जरूरत है। तू उसे माँ का प्यार दे सके बेटा, बस इसीलिए मैंने ये शादी करवाई है। बेटा देख, मुझे पूरी उम्मीद है कि तू मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। जी माँ जी। देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस शादी से कोई उम्मीद मत रखना। क्या है ना कि माँ के कहने पर जोर जबरदस्ती में मैंने ये शादी कर ली, वो भी सिर्फ रिंकी के लिए। बाकी मुझे इस शादी से कोई उम्मीद नहीं है, और ना ही तो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई उम्मीद रखनी चाहिए। जी ठीक है, पहले जो मेरी जिंदगी थी ना, वो इस जिंदगी से भी बदतर थी। ठीक है, अब मुझे जो भी जिंदगी में मिल जाए ना, मेरे लिए वही बड़ी बात है। मुझे कोई आपसे कोई शिकायत नहीं है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप अपने बेड पर सोइए, मैं वहाँ चटाई डालकर सो जाती हूँ। क्या है ना कि मैं गरीब परिवार से हूँ, आदत है मेरी जमीन पर सोने की। नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम सो सकती हो, यहाँ पर अधिकार है तुम्हारा। अभी आपने कहा ना, इस शादी से मुझे कोई उम्मीदें नहीं है। मुझे भी कोई उम्मीदें नहीं है। मैं सो जाऊंगी चटाई पर, आप सोइए अपने बेड पर। अरे पर सुनो तो, ये लड़की तो बेहद सीधी है, कुछ कहना सुनना ही नहीं है इसे। कहाँ मेरी पहली पत्नी थी, जो चीज उसे चाहिए रहता था वो चाहिए रहता था किसी भी कीमत पर। कहाँ ये है, हर सब कुछ छोड़ने को तैयार है। क्या लड़कियां ऐसी भी होती हैं? क्या बताऊं माँ, क्या बताऊं आपसे। अरे माँ, माँ जी ने जोर जबरदस्ती करके ना देवर जी की शादी तो करवा दी, पर इससे ज्यादा वो कुछ और नहीं करवा सकती। मैंने देखा है कल रात को मेरी जो नई देवरानी है ना, वो रिंकी के साथ उसके कमरे में सो रही थी। अरे हाँ माँ, चाल तो मेरी सासू माँ ने बहुत अच्छी खेली। रिंकी की माँ ले आई इस घर में, सोच रही है कि और पोता पोती हो जाए, घर का दूसरा वंशज भी बढ़ जाए। पर देखना माँ, कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन ये सब कुछ ना मेरे बेटे का होगा। लिखवा के ले लो आप मुझसे। ये नई देवरानी ना कुछ कर नहीं पाएगी। हाँ, अच्छा माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे सासू माँ, आप कब आई? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। क्या हुआ सासू माँ, कोई काम था मुझसे? कोई काम नहीं था तुझसे, बस जानने आई थी कि तू ठीक तो है। पता चल गया तेरे हालात भी और इस घर के हालात भी। चलो रिंकी बेटा, आज मैं तुम्हें लेकर मार्केट चलती हूँ। मार्केट घुमा लाती हूँ तुम्हारे लिए, थोड़ी हेयर क्लिप खरीद लूंगी, तुम्हारे लिए अच्छे से शूज खरीद दूंगी। ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ। ओह थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत अच्छी हो। रिंकी, तो तुम मेरी आंटी क्यों कह रही हो? ये तो तुम्हारी मम्मी है ना, मम्मी बोलो इनको। ये मेरी माँ नहीं है, ताई जी ने मुझे सिखाया है। अगर मैं इन्हें माँ बोलूंगी तो मेरी माँ गुस्सा हो जाएंगी, जहाँ भी वो होंगी ना वहाँ गुस्सा हो जाएंगी। ये मेरी माँ नहीं है, ये तो आंटी है आंटी, ये कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे आंटी कहो या मम्मी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। चलो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, रुक जाओ बहू। बेटा रिंकी, आज ना मम्मी तुम्हें बाहर घुमाने नहीं दी जाएगी। आज तुम अंदर घर जाओ, घर जाकर खेलो। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा नई वो ट्रेन लाए थे ना, वो ट्रेन रखी हुई है, जाओ उसको खेलो। बहू ये क्या है? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ,
जब भी सुमित घर आता है तुम किसी न किसी काम में लगी रहती हो। तुम्हारी जेठानी तुम्हें जितना काम बताती है सारे काम करती हो, ना ही सुमित से कोई बात करती हो। और तुम्हारी खुद की बेटी रिंकी तुम्हें आंटी कह रही है, तब पर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं है। देख बेटा, मैंने तेरी शादी जरूर इस घर में करवाई है, पर इस रिश्ते को ना तुझे खुद ही निभाना होगा। रिंकी को माँ का प्यार देना होगा, उसकी माँ बनना होगा और सुमित की पत्नी भी बनना होगा। बेटा तू समझ रही है ना मेरी बात? माँ जी मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ सुमित जी को बहुत बड़ा धोखा मिला है उनकी पत्नी से। उन्हें अभी संभलने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसा ही धोखा मुझे भी मेरे पति से मिला है। सिर्फ 3 महीने के अंदर ही उन्होंने मुझे अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था, सिर्फ दहेज के लिए। माँ जी बस दहेज नहीं मिला था इसलिए उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। माँ जी अभी इस घाव से मैं भी बाहर नहीं आ पाई हूँ, और इस घर में मुझे कम से कम इस बात का सुकून है कि बिना ताना खाए, बिना मार खाए मुझे 2 रोटी तो मिल रही है। मेरे घर में तो मेरी भाभी मुझ पर तरह तरह का जुर्म करती थी, तब जाकर कहीं 1 रोटी खाने को मिलती थी, वो भी किसी एक टाइम। यहाँ मुझे भरपेट खाना तो मिल रहा है, बस मुझे इसी बात का सुकून है। माँ जी मानती हूँ बहू तेरे साथ जिंदगी ने बहुत गलत किया है, पर बेटा अब जिंदगी तुझे सब कुछ देना चाहती है, पर अपना हक ना कभी कभी मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है, लेना पड़ता है। इसलिए बेटा अपने आप को थोड़ा सुदृढ़ बना, अपने आप को शक्तिशाली बना। जो हक तुझे चाहिए वो चाहिए, उसे तू लेकर रह। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जो तेरा अधिकार है वो तेरा अधिकार है। अपनी जेठानी की बात सुनकर हरदम 24 घंटा काम में मत लगी रहे। अपना घर परिवार भी संभालने की कोशिश कर। रिंकी तेरी बेटी है और सुमित तेरा पति है, ये तेरी जिंदगी की सच्चाई है बेटा। आपने मुझे बुलाया माँ? कोई जरूरी काम था? बेहद जरूरी काम था बेटा। बेटा अर्चना कौन है? अरे माँ ये कैसा सवाल है? अर्चना वही लड़की है जिससे आपने मेरी शादी करवाई है। रिंकी की सौतेली माँ है वो, और आपकी बहू है। और तेरी कुछ नहीं लगती वो? रिंकी की सौतेली माँ है। सौतेला शब्द कहते हुए तुझे शर्म तो नहीं आई होगी? उसकी सगी माँ ने उसके साथ क्या किया है? जब वो दूधमुही बच्ची दूध को तरस रही थी वो उसे छोड़कर अपनी, छी मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है, वो करमचली उसे छोड़कर चली गई। आप कहना क्या चाहती हो माँ? मैं बस ये कहना चाहती हूँ बेटा, अर्चना को शादी करके इस घर में लाई हूँ। अब अर्चना तेरी पत्नी है, उसे इस घर में पत्नी का, बहू का, माँ का, सबका दर्जा मिलना चाहिए, जिसके लिए मैं उसे ब्याह कर इस घर में लेकर आई हूँ। एक लड़की है वो मासूम सी, जिसकी जिंदगी ने तेरी तरह ही बहुत धोखे दिए हैं। जैसे तू अपने रिश्ते में टूटा है वैसे वो भी अपने रिश्ते में टूटी है। और मैं बेटा एक बात तुझे समझाऊंगी, जब 2 टूटे हुए लोग एक दूसरे का साथ देते हैं ना तो जिंदगी आसान हो जाती है। इसीलिए मैंने तेरी शादी करवाई थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि रिंकी को अच्छी माँ मिल जाए, इसलिए भी कि तुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। मेरी बात तो समझ रहा है ना बेटा? आपकी सारी बात समझ रहा हूँ माँ, पर रिंकी की माँ को मैं अभी भूल नहीं पाया हूँ। उसके दिए हुए धोखे से बाहर आना मेरे लिए अभी इतना जल्दी मुश्किल होगा माँ, मुझसे नहीं होगा अभी। देख बेटा, जो लोग पुरानी जिंदगी में अटके रहते हैं ना वो अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तेरी वजह से रिंकी की जिंदगी भी रुकी हुई है। देख बेटा, जब तक तू अर्चना का पति नहीं बनेगा तो रिंकी का बाप कैसे बनेगा, और अर्चना रिंकी की माँ कैसे बनेगी? तेरा परिवार पूरा कैसे होगा बेटा? मैंने जिस उद्देश्य से तेरी शादी कराई है ना वो अधूरा रह जाएगा। तू मेरी बात मान ले बेटा। माँ मैं अभी आपसे कोई वादा नहीं कर सकता, बस यही कह सकता हूँ मैं कोशिश करूंगा। जल्दी जल्दी से साफ सफाई कर देती हूँ, बर्तन वर्तन धुल देती हूँ और नाश्ता बना देती हूँ। सब बच्चों को स्कूल जाना होगा, जल्दी जल्दी से सबके टिफिन लगा देती हूँ। हाँ नहीं तो देर हो जाएगी, तो किसी एक का भी टिफिन छूटा ना तो फिर पूरे दिन मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। अगर बच्चे टिफिन लेकर नहीं जाते ना सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ही होती है। माँ 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 बचाओ। अरे ये तो रिंकी की आवाज है। रिंकी रो रही है। कौन उसे मार रहा है? कहाँ गिर गई मेरी बच्ची? हे भगवान उसे कुछ हुआ ना हो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। माँ बचाओ माँ। चुप कर, तेरी माँ ना तुझे पैदा करते ही भाग गई तुझे छोड़कर। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से करमजली नास बेटी अपनी माँ को भगा दिया तूने। बड़ी आई है, मेरे रूम में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे सिंगारदान को हाथ कैसे लगाया? हाँ कैसे हाथ लगाया तूने? मैं अपनी बेटी तक को ये सब नहीं छूने देती और तू छुएगी ये सब? अनाथ कहीं की। बस कीजिए भाभी, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की? हाँ मेरी बच्ची के बाल पकड़ने की आपकी हिम्मत कैसे पड़ी? आ महारानी रुक जा, ठहर जा, तेरी अपनी पैदा की हुई बेटी नहीं है ये, समझी? बड़ी आई है बोलने, अचानक से माँ बन गई इसकी। जब तक तो इस घर में नहीं आई थी ना मैं ही पाल रही थी इसे, समझी? हट जा मेरे नजरों के सामने से, मुझे इसे सबक सिखा लेने दे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिंगारदानी को हाथ लगाने की? माँ माँ प्लीज बचा लो मुझे माँ। चुप हो जा बेटा, मेरे रहते हुए ना तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। देखती हूँ कौन तुझे हाथ लगाता है। बड़ी आई है, जेठानी होंगी अपने घर में, मैं मेरी बच्ची को हाथ नहीं लगाने दूंगी। कैसे
से इनकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? इन्होंने मुझे कमजोर समझ लिया है। इनके कहने पर घर का सारा काम करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी बेटी को मारेंगी। बड़ी आई है, आज तो मैं इन्हें इनकी औकात दिखा ही दूंगी। बस जेठानी जी, अगर आपने मेरी बेटी की ओर एक कदम भी बढ़ाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी आई हैं आप, आपके कहने पर घर का सारा काम करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कमजोर हो गई। मेरी बच्ची पर आप हाथ उठाएंगी। हाँ, मेरे आने से पहले आपने इसे पाला, मैं मानती हूँ, इस बात का सम्मान करती हूँ। मैं आपका भी सम्मान करती हूँ कि आप मुझसे बड़ी हैं, पर आप अगर ये ऐसी हरकत करेंगी ना, तो आपका सम्मान सारा खत्म मेरी नजरों से, समझिए आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अच्छा, तो अब तो मुझे सबक सिखाएगी? हाँ, तो मुझसे बात करेगी। इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं, समझी? और इस रिंकी को मैंने ही पाला है, मेरे ही पालने पोसने से इतनी बड़ी हुई है। आज तो इसकी माँ बन गई है अचानक से। जेठानी जी, आपने किस तरह से मेरी बेटी को पाला है मैं सब देख रही हूँ। आपने मेरी बेटी को एकदम डब्बू बना दिया है। आपकी वजह से मेरी बेटी कहीं बाहर बोल नहीं पाती। अब इसे खुलकर जीना आना होगा, समझिए आप? मैं अपनी बेटी पर आपको हाथ नहीं उठाने दूंगी। बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी। अब सब आपकी मनमानी खत्म। आपने मेरी बच्ची को पाला, इसके लिए मैंने आपका बहुत धन्यवाद कर लिया, बहुत आपका सम्मान कर लिया कि आप मुझसे बड़ी है। पर अगर आपने मेरी बेटी पर हाथ उठाया ना, तो आपका सारा सम्मान खत्म करके ना मैं आपको सबक सिखा दूंगी। आपने मुझे कमजोर समझा हुआ है क्या? मेरी बेटी पर अगर कोई हाथ उठाएगा ना, तो मैं दुर्गा चंडी सबका रूप धारण कर लूंगी। फिर देखिएगा आप मैं आपका क्या करूंगी। मतलब तो मुझे मारने की धमकी दे रही है? अपनी जेठानी पर हाथ उठाएगी तो? हाँ जेठानी जी, अगर आपने मेरी बेटी पर हाथ उठाया ना, मैं भी पीछे नहीं रहूंगी फिर। वाह बहू वाह, कमाल कर दिया तूने। आज तूने अपनी बेटी के लिए आवाज उठाकर ना सिद्ध कर दिया कि मेरा फैसला तुझे इस घर में बहू बनाकर लाने का ना गलत नहीं था, बेहद सही फैसला था मेरा। रिंकी बेटा, इधर आना। नहीं, मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ। हाँ हाँ बेटा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। मेरे रहते कोई मेरी बच्ची को हाथ लगाकर तो दिखाए। बहू, जब तक मेरी ये बहू नहीं आई थी ना, तूने मेरी रिंकी पर बहुत अत्याचार कर लिए। अब मेरी ये बहू आ गई है, रिंकी की माँ आ गई है, अब तू इसके ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएगी। अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। रिंकी को संभालने वाली उसकी माँ जो आ गई है। अरे आप यहाँ, ये जैसा दिख रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस रिंकी को सही रास्ता सिखा रही थी, सही मैनर सिखा रही थी। चुप करो, जिसके खुद के कोई मैनर नहीं है वो इस मासूम सी छोटी सी बच्ची को मैनर सिखाएगी? बड़ी आई हो तुम, जिंदगी भर ना सिर्फ भेदभाव ही करती रह गई। लड़की लड़का में भेदभाव, अपने पराये में भेदभाव, बस यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद था। एक छोटी बच्ची से दुश्मनी निकालते शर्म नहीं आई तुमको? आप गलत समझ रही हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। रिंकी को अभी तक मैंने ही पाला है। क्या मैं उसे मारती या पीटती तो वो इतनी बड़ी होती? अपने बच्चों की तरह पालना ना अलग बात होती है, गैरों की तरह पालना ना अलग बात होती है। मैं सब समझ रहा हूँ, एक छोटी सी बच्ची के साथ छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पिंकी की माँ। अरे आप। बस बहुत हो गया। जब तुम इस छोटी सी बच्ची रिंकी के साथ ऐसा व्यवहार करती हो, तब मेरी पिंकी के साथ तुम क्या ही करोगी? तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम किसी बच्चे को पालन पोषण करने लायक नहीं हो। जैसे तुम अपना हो ना, ऐसे ही मेरे दोनों बच्चों को भी कर दोगी। मैं खुद तुम्हें तलाक दूंगा, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें ना अपने बच्चे को संभालने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे अच्छी तो आया पाल लेगी मेरे बच्चों को। कम से कम वो उन्हें सही संस्कार तो सिखाएगी। जिसके खुद के कोई संस्कार नहीं है, वो अपने बच्चों को क्या ही संस्कार सिखाएगा? तुम जाओ, अब तुम इस घर में रहने के लिए बाध्य नहीं हो। बहुत भार हो गया है ना तुम्हारे सर पे। कहीं रिंकी को संभालना, कहीं अपने बच्चों को संभालना, सब भार से मुक्त हो। खुद के कुछ मैनर है नहीं, तुम बच्चों को क्या सिखाओगी? खुद तो साजिशें करती हो, छोटी सी बच्ची पर हाथ उठाती हो, बेवजह से मारती पीटती हो। समझ आ गया है मुझे सब कुछ। तुम्हारे साथ नहीं रह सकता मैं तुम जैसी औरत के साथ। चली जाओ मेरी जिंदगी से। देख लिया बहू, मैंने कहती थी कि बुरा मत करो। अब जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, एक दिन खुद ही उसमें गिरते हैं। आखिर तुम देख लो, तुमने रिंकी के साथ कितना बुरा किया। आज तुम खुद ही गिरी ना गड्ढे में। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। ए जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं सब बच्चों को बराबर नजर से देखूंगी। लड़की लड़का अपने पराये किसी में कोई भेदभाव नहीं करूंगी। जी प्लीज, पर मुझे छोड़िए मत, मुझे तलाक मत दीजिए, मुझे अपने बच्चों से दूर मत करिए, मेरा परिवार मत खत्म करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। हाँ बेटा, जाने दे, बहुत बड़ी गलती की है इसने, पर अभी अगर सुधारना चाहती है तो हमें इसे एक मौका देना चाहिए। वैसे भी पिंकी और पिंकू की माँ है ये, इससे ज्यादा कोई उन्हें समझ नहीं सकता, ना ही प्यार कर सकता है। बस ये उन्हें अच्छे संस्कार दे, हमारे लिए तो यही जरूरी है। ठीक है, माँ के कहने पर तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। आइंदा से अगर तुम्हारी एक भी शिकायत मिली ना, तो फिर देख लेना, तुम सीधा ना अपने मायके में ही नजर आओगी, समझी? समझ गई जी। रोया मत कर पिंकी बेटी,
जब भी तुझे कोई हाथ लगाए ना तो मुझे बताया कर, तेरी माँ हूँ मैं। भले ही मैं अब आई हूँ, पर मैं तुझे किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। हाँ। ओ माँ, आप कितनी अच्छी हो माँ। तुम भी तो कितनी अच्छी हो मेरी प्यारी बेटी। तुमने क्या कहा, फिर से बोलना जरा। माँ, माँ कहा मैंने, मेरी माँ। हाँ बहू, आज देखा तूने, अपने कर्म से तूने परायों को अपना बना लिया, एक बेटी की माँ बन गई तू। बहू, मैं आज बेहद खुश हूँ। मैंने जिस मकसद से तेरी शादी कराई थी ना, वो मकसद आज पूरा हो गया। रिंकी को उसकी माँ मिल गई। इसी बात पर हम सब आज बाहर से खाना मंगाएंगे और बढ़िया सी घर में कोई मूवी देखेंगे और एंजॉय करेंगे, है ना रिंकी बेटा? ओ हाँ पापा, मूवी देखेंगे ये। छोटी सी बात पे भी रिंकी कितना खुश हो गई, उसे आज उसका परिवार जो मिल गया। तुम कहाँ जा रही हो? रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बताइए। तुमसे एक बात और करनी थी। वो क्या है ना कि आज तो हमने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया, घर पर ही एंजॉय कर लिया, पर कल ना रिंकी को उसकी दादी के पास छोड़ देना। मैं और तुम बाहर चलेंगे, बाहर से खाना खाकर और बाहर से मूवी देख कर आएंगे। साथ में तुम्हें शॉपिंग भी करवा दूंगा। जब से शादी करके इस घर में आई हो, कभी मैं तुम्हें बाहर शॉपिंग पर नहीं ले गया। बाहर से शॉपिंग करवा कर लाऊंगा। और एक बात कहनी थी तुमसे, अब तुम्हें बाहर उधर जमीन पर चटाई पर सोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब बेड पर सो सकती हो मेरे साथ, मेरे पास। आज जो तुमने हिम्मत दिखाई है ना रिंकी के लिए, मैं अच्छे से समझ गया हूँ। तुमसे अच्छी माँ रिंकी को कभी नहीं मिल सकती। उसकी जन्म देने वाली माँ तो उसे छोड़कर ही भाग गई थी। एक तुम हो जो उसके लिए इतना कुछ कर रही हो। तुम ही रिंकी की असली माँ हो, उसकी सौतेली नहीं। उसकी सगी माँ से बढ़कर हो तुम उसके लिए। मेरी बेटी ये बात समझ गई, पर मैं नहीं समझ पाया। मुझसे ही गलती हो गई। मेरी पुरानी गलतियों के लिए माफ कर देना मुझे। मैं अपनी बीती जिंदगी में इतना उलझा रहा कि तुम्हें शादी करके इस घर में आए हुए 4-6 महीने हो गए, मैंने तुम्हारी ओर ध्यान तक नहीं दिया। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर देना। पर मैं अपने पति होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा और जिंदगी भर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस तुम भी हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहना। आज मुझे जिंदगी में ना सब कुछ मिल गया। मेरा परिवार मिल गया, एक प्यारी सी बेटी मिल गई और उसके एक प्यारे से पापा मिल गए। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हमें दिल से बहुत इंतजार रहता है दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।